संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल, मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहा 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। किसानों के प्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि खास तौर पे पंजाब, हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, पानी की जो किल्लत हुई है, जो जमीन बंजर होते जा रही है, उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कॉटन, कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी, उसकी पैदावार भी काफी कम हुई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हर, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं,
कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें एमएसपी से नीचे हो जाए तो उनको नुकसान होगा किसानों को, और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे किसानों को भी लाभ हो और देश को भी लाभ और प्रदेश को भी लाभ। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है, बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था। कुछ और मुद्दे आवश्यक विषयों के ऊपर बाद में चर्चा का सिलसिला चालू रहेगा। मैं समझता हूं आज के पॉजिटिव वातावरण में जो बातचीत हुई है उसको मेरा पूरा विश्वास है कि मीडिया के बंधु, सभी देशवासी, सभी देश के किसान इसको सकारात्मक और पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेके इसको स्वीकार करें।